पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हम 9 साल बाद डॉक्टर ह्यूवी एमरिक से मिलते हैं और उसके साथ वही शख्स मौजूद होता है जो कि भयानक सा दिखने वाला एक चेहरा होता है और जिसने इससे पहले भी हम पे हमले करवाए हैं। But we need more time to finish it. Yeah, Mike's transmission. He's been in contact with the big boss. Right. Planning on leaving us, Doctor? Huh? स्कल फेस को इस बात का इल्म हो जाता है कि डॉक्टर ह्यूवी एमरिक जो है वो बिग बॉस के साथ कांटेक्ट कर रहा है और उसे छोड़ने की सोच रहा है। बस शायद यही वो साइंटिस्ट है और ये वही है जो इससे पहले हमें मिला था, आदमी जो उसको मार रहा है। Gonna kill me? Sahelanthropus is mine now. Sahelanthropus। उसी दौरान ये शख्स एक वेपन का नाम लेता है जिसका नाम सहेलांथ्रोपस होता है। Traitor! I hope your friends give you what's coming to you. तभी हम वहाँ एक और वेपन देखते हैं जो 2 टांगों पर चलता है। Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. और इसके बाद स्कल फेस ये हुक्म देता है कि ह्यूवी एमरिक को बेस कैंप लिया जाए। We still have use for it. तो ये इस गेम का विलन है और इसके बाद हम बेस कैंप पहुंचते हैं डॉक्टर ह्यूवी एमरिक को छुड़ाने। अब यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए। और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिससे हम वाकिफ होते हैं। Who are you? Snake? Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. Snake. It's not you, is it? Hey! It's just a machine. ये आवाज़ बिग बॉस की मेंटोर बॉस की होती है। Are you? Dr. Emmerich. Snake? Hey, what gives? Let me go! इससे पहले कि हम डॉक्टर ह्यूवी एमरिक को लेकर उस बेस से निकले, डॉक्टर एमरिक हमें एक वेपन के बारे में बताता है जो उन्होंने खुद बनाया होता है और इस वेपन का नाम वॉकर गियर होता है। Get this off me! Here we go. They're single pilot machines. Hey! इसको भी रखें। Sun will set shortly. तो इसी को हमने इस पे उठाया। वाह क्या बात है। तो वेपन भी करेगा इसके काम। 9 साल पहले चूंकि
बिग बॉस की प्राइवेट फोर्स एक वाहिद ऐसी प्राइवेट फोर्स होती है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होता है। तो मिलर हमें ये बताता है कि 9 साल पहले अमेरिक ने ही उस इंस्पेक्शन टीम को लाया था जो कि एंड पे साइफर निकली और उन्हें हमारी बेस को उड़ाया। बड़ी मुश्किल से हम डॉक्टर ह्यूवी एमरिक को लेकर अपने हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं और तभी हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ आकर हमारे सामने गिर पड़ी। और तभी हमारे सामने फिर से वो बच्चा आ जाता है जो कि अस्पताल में भी हमारे सामने आया था। और यही वो बाइपीडल वेपन होता है जिसका नाम सहेलेंथ्रोपस है। Behold! Today is the day weapons learn to walk upright! और तभी हमारे जहन के अंदर ये सवाल आता है कि अगर ये बच्चा साइफर के साथ मिला हुआ है जो कि हमने अस्पताल में भी देखा था, तो फिर इसने अस्पताल में उन सोल्जर्स को क्यों मारा जो हमें मारना चाहते थे? ये अभी भी मिस्ट्री ही है। हम बड़ी मुश्किल से सहेलेंथ्रोपस से बचकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर ह्यूवी एमरिक का इंट्रोगेशन स्टार्ट हो जाता है। I'm on your side. What about him? Oh, why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Except you. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa. What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. That Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RMA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Boss, I've been meaning to tell you something. Our old friend Zero hasn't been seen in public since you left the States. That was over 10 years ago now. You suspected he was responsible for the accident at your base in the Caribbean. But at that point, Zero was already bedridden. So it never felt right to me that Zero gave the order. Now that I've seen the man Emmerich was working for, I'm sure he didn't. I know that man. He was our old friend's XO. A man without a face. Not one you want to look at anyway. Skullface. He's the one who destroyed your base 9 years ago. और आखिरकार हमें इस बात का भी इल्म हो जाता है कि 9 साल पहले जो मदर बेस पे हमला हुआ था वो हमारे पुराने साथी जीरो ने नहीं बल्कि स्कलफेस नहीं कराया है। The cipher we're hunting isn't Zero. Beyond Zero is a void that's even darker. Skullface. Episode 13 Pitch Dark. Came from intel.
Here's Angola's Mfinda oil field, upstream from the landing point. A spill has covered the whole area and crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed, and now the shore's a mess. Not to mention the villages downstream have no drinking water. तो यहाँ पर पहली बार हम आए अफ्रीका। Pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight up philanthropy, but there's another reason we agreed to it. The Mfinda oil field was outdated, abandoned. Then the rebel group United moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. United's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them U.S. military hardware. Intel's analysis suggests the broker's a front company, Cyphers. Keeping tabs on United can tell us who's pulling its strings. तो यहाँ पर एक ऑयल फील्ड फैसिलिटी को हमें तबाह करना है। और क्यों करना है? क्योंकि ये जो ऑयल है लीक हो गया है और इससे परेशानी हो गई है, क्योंकि जो पानी है वो नहीं जा रहा है, जो गांव नीचे पड़ते हैं इस दरिया के। और इस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें एक एनवायरमेंटल एनजीओ ने दिया है। और देखिए उतरते ही तेल जो है वो देख सकते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो ऑयल फैसिलिटी है तो ये जो यूनाइटा है ये एक ग्रुप है वहाँ पर, और उन्होंने जो है वो पुरानी एक ऑयल फैसिलिटी थी, वो कंडम ऑयल फैसिलिटी थी, उसको उन्होंने टेक ओवर किया है। और इस पर चूँकि लीक हो गया है तो देखिए आप पानी जो है वो पूरा ख़राब हो कर दिया इन्होंने, जिससे वजह से जो माहौल है उस पर भी ख़राब असर पड़ रहा है। तो With no other options, soldiers have become dogs of war, sent to conflict zones as private forces, or PFs. Guys we fought alongside are dying all around the globe for no reason, no banner. But it's how they survive. The demand for PFs here in Africa is especially high. Cold War standoffs, resource exploitation, tribal clashes. What's big business for developed countries has only brought conflict here. That mess you're standing in is just the latest example. तो ये कह रहा है कि जो प्राइवेट फोर्स है बहुत ही आम है अफ्रीका में, और मैं रास्ते को ढूंढने में बिजी था तो पूरी बात भी नहीं मैं इसकी सुन पाया। तो जब हम इसका रिकैप देंगे अगले एपिसोड में तो ज़रूर आपको बताएंगे कि पूरी हालत क्या है, कि हमें भी धीरे धीरे ही समझ आता है जब हम खेलते हैं। यहाँ पर कोई एनिमी है, डी-डॉग ने हमें बताया है, तो यहाँ पर बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। Enemy presence detected. The map has been updated. You've arrived at Masa Village. It's been turned into a supply hub for Unida, meaning it'll be stocked with weapons and resources. Should be a thing or two that'll come in handy. Don't be shy. They deserve to be in better hands. The map has been updated. ये है वो गांव, और ये पूरा जो है ये यूनाइटा, देखिए ये अफ्रीकन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं, और यूनाइटा इस तंजीम का नाम है जिनने इस गांव को ऑक्यूपाई कर रखा है। और यहाँ पर An enemy presence detected. The map has been updated. तो अगर इनके रिसोर्सेज हमें मिल जाए, क्योंकि गांव में जो है कहते हैं कि इस गांव में बहुत इनका जो है ये इनके कब्जे में गांव है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिसोर्सेज यहाँ पर इस गांव में मिल सकते हैं। तो ये सारी बातें तो सही है, मगर मसला ये है कि यहाँ पर मैं जो भी सोल्जर को मार्क किया, तीनों में से 2 तो एलीट सोल्जर है।
और हमारा रास्ता भी यहीं से जाता है। अगर हम मैप को देखें, पर कैसे टिप्स में हमें भेजा गया है अफ्रीका की हालत के बारे में डिटेल्स भेजी गई है, उनको सुन लेते हैं तब तक हम मिशन खेलें। Ever since the attack on your unit 9 years ago, the name Big Boss has become known the world over. What do you mean? Those of your men who survived traveled far and wide. They fought throughout the world. In fact, they're part of the reason we have all these PFs now. Every one of them suffered their own phantom pain from losing you. Talking about you wherever they went helped to heal their wounds. Your actions and words, your legend, has been told on every battlefield they've set foot on. Obviously, as the tales have spread, the truth's been distorted, painted over. Big Boss sacrificed himself to show us the threat that Cypher poses. He sounded a warning, so it goes. A warning? Too much power destroys the hands that hold it. Apparently, you chose to be a living example of that. I never said any of that. The moment any truth is passed on, it starts turning into fiction. The problem is, fiction inspires people more than facts. To the world, you're now the legendary mercenary Big Boss. The lessons you've taught the PFs are the reason they're so widespread. They're the reason they've survived. And you know what they all aspire to? To one day go nuclear, just like you did. And stand up to Cypher. Of all the stupid things you could do. They'll never understand what you really wanted. Heroes are misunderstood. It takes a man of the same caliber to understand what drives them. Bottom line is, these guys want to be like their hero, Big Boss. And deep down, they all have their eyes on nuclear weapons. They say that a nuke is the only means of standing against Cypher. But these days, it's becoming little more than a slogan to rally the troops and survive in a cutthroat business. Currently, there are 3 major PFs who've expanded into Central Africa. CFA, Rogue Coyote, and Zero Risk Security. HEC's investigations have shown there's almost no overlap between their areas of operation. It's not so much a turf war, more like they have a gentleman's agreement. That's African peach. The shape of its petals gives it the nickname the pincushion. It's used in local traditional medicine as a pain reliever and tranquilizer. The CFA, Contract Forces of Africa. These guys are a major player. Their head office is in Pretoria, South Africa. Complete. That's also where the South African Defense Force is headquartered. We think the two are closely connected. An HEC investigation revealed that most of the CFA's operators are former SADF soldiers. South Africa has been locked in struggles with neighboring regimes for years. That means constant action. And we know better than anyone that's the best kind of training. A company drawing its recruits from hardened military vets. You can bet they know how to handle themselves. Do not underestimate them. Within the CFA is a company of soldiers made up mainly of locally hired operators. They speak Afrikaans to communicate with personnel from the CFA. But if you notice any speaking the local language, that's them. Though hired from the local population, they were originally part of a paramilitary group, so they'll have plenty of combat experience. And unlike their days shooting junkyard rifles out of beat-up pickup trucks, the CFA now supplies them with the latest gear from the West. On top of that, they've been combat trained by the South African Army. All that adds up to a much stronger fighting force. So don't brush them off. About the Angola-Zaire border region, the east bank of the Munene River in particular. It's a microcosm of a problem that stretches all across Africa. There's a civil war going on in Angola, fought between the government MPLA and the Western-backed UNITA. Zaire is still a dictatorship under President Mobutu, but numerous uprisings have broken out in its remote regions. With all the trouble elsewhere keeping their hands full, neither government has control over their side of the border. They depend on militias and PFs, as do the rebels. Government forces, guerrillas, militants, groups of all shapes and sizes hawk whatever resources they can to hire PFs. Conflict brings PFs. PFs expand the war zone, and more conflicts erupt in a continuous chain reaction. Sounds like our kind of work. Mother base could grow by leaps and bounds. Caution. Beyond there is outside the mission area. Caution. You are about to leave the mission area. अच्छा मुझे यहीं से निकलना पड़ेगा गांव से।
are keeping their hands full. Neither government has control over their side of the border. They depend on militias and PFs, as do the rebels. Government... You have arrived at your There it is. destination. The oil facility. To stop the leak, you need to shut down the oil transfer pump and destroy the oily water separator tank. That's the oily water separator tank. One of the targets. Take it out. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. CFA soldier. Analysis complete. Central Forces of Africa. मिफिंडा ऑयल फैसिलिटी असल में एबंडेंट है ये ऑयल फैसिलिटी। वही लाइट डाल रहे हैं भाई, ये कौन है? Analysis complete. सिक्योरिटी बहुत ही टॉप लेवल की है। बस बारिश अगर फिर से हुई तो एडवांटेज मिलेगा बिल्डिंग में घुसने का। बारिश में बहुत आसान हो जाता है खेलना। अब इसकी एंट्री कहाँ से है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर एंटी एयर रडार भी लगा हुआ है। यहाँ पर भाई बहुत सिक्योरिटी है। मैं तो भाई गाड़ी के नीचे जा रहा हूँ छुपने के लिए। और इनकी भाषा भी समझ नहीं आ रही है। जो अफ़गानिस्तान में पहले पहले प्रॉब्लम हुई थी वही प्रॉब्लम यहाँ भी हो रही है। C4 लगा दिया है ताकि निकलते वक्त मैं इनका एंटी एयर रडार जो है वो तबाह कर दूं। C4 लगा दिया। डॉग भी यहाँ बैठा है मगर यहाँ तो मुझे कोई सोल्जर नहीं दिख रहा है आसपास। तो मेरे भाई यही मौका है निकलने का। ये आ रहा है इधर की तरफ। टैक्टिकल स्पाइनेज ये क्या है? चैनल सोल्जर है। बहुत हद से ज़्यादा सिक्योरिटी है इधर। तो यही मुसीबत है, अंधेरे में जाते हैं।
पागल हूँ यार, मैंने इसी टाइम होगा। इधर ही आएंगे देखने। भाई अभी भी वो पड़ा हुआ है, मगर वो तो इनको बोल देगा ना मैंने देखा किसी को। लगता है कुछ करना पड़ेगा भाई। जितना कम्बर्ट अलर्ट होगा अब मुश्किल होगा खेलना, क्योंकि इसको उठाएंगे। अब ये करेगा शायद हेडक्वार्टर फोन। और इसकी तो याददाश्त शायद चली गई। भाई कैसे निकलूँ मैं यहाँ से? तुम देखो 20 सोल्जर एक जगह है, ऊपर से लाइट है चारों तरफ। क्या करूँ मैं इसको इनफिल्ट्रेट? गेम में भी इम्पॉसिबल है। यहाँ भी सोल्जर है, एक और हम सीवर 28 मीटर पे। अब यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। वही स्मोक ग्रेनेड है मेरे पास, डीकॉय है, मैगजीन है। पहले मैगजीन का इस्तेमाल करता हूँ। इनको यहाँ से लाऊंगा ताकि इस साइड आ जाए। ध्यान यहाँ भटकाऊंगा, उनका भी ध्यान भटकाना पड़ेगा ताकि इधर से जाए। That container's filled with raw materials. Looks like they're using those colored bands on the outside to tell the contents apart. Whatever's in them, they'll come in handy somehow for diamond dogs. Please select a mission. Unit dispatched. भाई इनका जान भटक गया, समय बढ़ गया। पहले ये देखने, इनको यहाँ ले जाऊंगा। यहाँ से जाएंगे, गोली में यहाँ लगा दूंगा काम पे। यहाँ है कोई? हाँ भाई मौका है, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा।
हीरा बड़े काम की चीज़ है इस मिशन में। यहाँ कोई आ रहा है। सीधी कोई आ रहा है। ना ये नहीं यहाँ से आ रहे हैं, बच गए। थोड़ा सब्र के साथ खेलना पड़ेगा। ये अभी तक एक भी बार अलर्ट नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आप दूर में कोई ऐसी गलती करूं। भाई चल जल्दी। और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ जाल लगी है। बारिश हो जाती तो यहाँ कोई आ रहा है। लगभग पहुंच गए हम एक टारगेट के पास। You have arrived at your destination. अब क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं बहुत स्टडी है। अच्छा इसको डिस्ट्रॉय करना है। भाई कोई इधर ही आ रहा है। हाँ ना ना देख लिया किसी ने देख लिया। जल्दी चलना पड़ेगा। नजर है मुझे छलांग मारनी पड़ेगी। Ja, hij is wit. Dan krijg je toeristen bij enige militant. का ध्यान भटकवाना पड़ेगा। भाई मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी उड़ा सकता हूँ, और मसला ये होगा एक तो अलर्ट हो जाएंगे, दूसरी बात ये है कि ये फिर मार डालेंगे। अगर वैसे मैं बच भी सकता हूँ, मगर मसला ये है कि
चाहता हूँ कि मैं अच्छी तरह इसको ख़त्म करूँ। मैं थोड़ा इनका ध्यान भटकवाने की कोशिश करूँगा। यही मुसीबत है ना। चार है और मैं वहाँ से गया तो वहीं से मैं जाऊँगा भाई। यहाँ बैठ कर टाइम ही ज़ाया होगा। किसी ने देख लिया मुझे पीछे से। जगह में कैसे पट रहा हूँ भाई। ये इधर ही आ रहा है ऊपर से। Keep them busy. ये फायदा आईडी डाल दिया था। डायरेक्शन ही बदलवाई इसने इनकी। Stay. Allah उसने हेडक्वार्टर फोन किया। Go get him! Kom maar die pad uit! रास्ता साफ करवाया। मेरे पास इतना भाई टाइम नहीं है। 1 घंटे करने बैठूंगा। Hold him off! वही मौका है। पहुंच गया इधर। Destroy that separator tank. You'll need to use explosives. Got any C4? Alright, you planted the C4. Don't set it off until you're at a safe distance. मैं तो उड़ जाऊंगा तेल के साथ यार। 21 मीटर है दूसरा। FM busy.
Caution, rain approaching. अब आएगा मज़ा बारिश में बहुत कम डिटेक्ट होने का चांस होता है Security tight. Sun will rise momentarily. सनराइज होने वाला है तो अब ज़्यादा दिक्कत होगी और सनराइज हुआ का ध्यान भटकाऊंगा मैं हेलमेट लगा था तो भाई इसको ऊपर से हेलमेट हवा इसने देख लिया तो बच गया Good. You're away from the C4. Any sign of the enemy? Be sure to time the explosion carefully. अब इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी भाई वॉकर गियर You destroyed the separator tank. Now you need to stop the oil transfer pump. भाई गलती हो गई एक और इसमें ऑब्जेक्टिव है अब ये ढूंढेंगे ना यही मुसीबत है ना और ये छल्ली कर देंगे अब इसलिए मुझे लगता है मैं ये रखूँगा अब ये नहीं छोड़ेंगे भाई You have arrived at your destination. keep him busy
तो मुझे ऊपर जाना है। ऊपर में कैसे जाना है वैसे? भाई यहाँ से रास्ता ही नहीं ऊपर जाने का। मैं देखूँगा भाई है ना यहाँ से। तो ख़त्म हो गया वाइल्ड फील्ड। देखिए इसकी क्या हालत हो गई, पूरा तेल जो है वो स्पिल हो गया। देखा यही से जाना है, ऊपर ही चढ़ना है। मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। There's the transfer pump control room. The emergency stop button is probably inside it. कहाँ है भाई? ये है ना बटन। गया ना लीक तेल का, और फैसिलिटी भी ख़त्म हो गई। अरे इसमें तो लाशें है। Transfer pump shut-off confirmed. Objectives complete. But the enemy has tightened security. Get out of there ASAP. जल्दी से निकलना पड़ेगा। मगर मैंने गलती की, अभी नहीं खोलना था वो डीकॉय। मेरा बाहर जाने का रास्ता वही था। तो इधर ही आएंगे। यार मैं वहाँ से नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ से जाली है। भाई ये कुछ नहीं करेंगे, जाओ। निकलो दोबारा भाई, टेंशन के बगैर। ये जा रहे हैं ना उधर की तरफ से। ढूंढने दो इनको इधर ही। यहाँ से फिलहाल कोई नहीं है। सिक्योरिटी को टाइट करो। अब क्या सिक्योरिटी टाइट करोगे? जो होना था वो हो गया। यही से निकल जाऊंगा, यहाँ से है निकलने का रास्ता। यहीं से आ रहा है कोई। मैंने तो हमें क्या करेगा? यहाँ से निकल भाई। यहाँ पर वाकर किया रहे भाई, संभल के ये ख़त्म कर देंगे। उनकी नज़र पड़ी। दूसरे चक्कर में डालूंगा मैं। डीकॉय फेंकूँ मत, कहाँ फेंकूँ? यहाँ फेंकता हूँ। अभी खोलूँगा इसको। थोड़ा पहले आगे जाने दो मुझे, बाद में इसको खोलूँगा ताकि इनको धोखा लगे। इधर वैसे ज़रूरत नहीं है।
बोल रहा है वो। यहाँ से मैं निकल सकता हूँ? कीजिए भाई, मिशन कंप्लीट हो गया। Development project has been added. Mission complete, boss. Boss, we took another look into Saner, the owner of the oil field. They were behind what happened. They hired the PF, not United. They restarted the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Saner's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent. 3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs. And get this, the fund itself no longer exists either. It's a shell corporation, meaning someone is just using Saner's name from the shadows. But what about those strange corpses? Just what the hell were they doing over there?